एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिद्धि पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति चाहता भी नहीं है यूरिन पास करना, लेकिन उसका यूरिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता और पेशाब उसका निकल जाता है, यूरिन निकल जाता है। ठीक है, इसे ही यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऐसी कॉमन समस्या हो गई है जिसमें कि ऐसी कॉमन समस्या है कि जिसमें पर्सन जो होता है वो फिज़िकल तो परेशान होता ही है, यूरिन निकल जा रहा है, उसका फिज़िकल तो परेशानी हो रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, साथ में उसको मेंटल भी परेशानी होती है। मेंटल एम्बेरसमेंट वो फील करता है, अगर वो पब्लिक में उसका यूरिन निकल जा रहा है उसको कई बार सेल्फ गिल्ट भी होने लगता है। तो ऐसी मानसिक परिस्थितियों से भी वो साथ में इस बीमारी में गुजर रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है, आमतौर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है यूरिन करने का, उसमें क्या होता है, अगर आपके पेशाब की थैली भर गई है तो आपकी पेशाब की थैली की जो नसें हैं, वहाँ पे जो तंत्रिकाएं हैं, वहाँ से मस्तिष्क तक ये सिग्नल जाता है कि आपको यूरिन की अर्ज हुई है, आपको यूरिन पास करना है। फिर आपका मस्तिष्क ये एनालाइज करता है आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, आपकी परिस्थिति को देखकर कि आप इस कंडीशन में हैं कि नहीं, कि आपको यूरिन, आप किसी पब्लिक में हैं, आपको अभी यूरिन पास नहीं करना है, तो आपका मस्तिष्क ये सिग्नल देता है यूरिनरी ब्लैडर को, पेशाब की थैली को, कि अभी आपको यूरिन पास नहीं करना है, अभी आपको होल्ड करना है। तो वहाँ की मसल्स जो होती है वो उस रिलैक्स मूड में नहीं आती है। वहाँ पे जो वॉल्व होता है, जो आपका यूरिन जहाँ से पास करना है, वहाँ का जो एरिया होता है वो ओपन नहीं होता है, वॉल्व ओपन नहीं होता और यूरिन पास नहीं होता है। तो कंट्रोल होता है आमतौर पर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन जब हो जाती है तो यही जो वहाँ की जो मसल्स होती है, पेशाब की थैली की जो मसल्स होती है और जो वहाँ की नर्व्स होती है, उन्हीं दोनों में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इसी कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाता है, आपस में तालमेल नहीं होता है और वहाँ की जो मसल्स है यूरिनरी ब्लैडर की, जो पेशाब थैली की चारों ओर की मसल है, वो वीक हो जाती है और यही तालमेल नहीं बैठ पाता। इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अब ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, इसमें ये किसी को भी हो सकता है, ये महिला को भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, अब महिलाओं में भी जो है उन केसेस में ज़्यादा देखा गया है। कई बार पेशेंट आती है, बोलती है कि भाई डॉक्टर साहब है ना, मैं छींकती हूँ तो कई बार अचानक छींकने से पेशाब निकल जाता है, या फिर बहुत तेज़ हंसने से उनका यूरिन जो है कभी कम कभी ज़्यादा निकल जाता है, या फिर कई बार पेशेंट बोलती है कि हम खांसते हैं तो खांसते टाइम भी यूरिन निकल जाता है उनका। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन, तो आप सोच सकते हैं कि फिज़िकल तो परेशान हो रहा है, अगर किसी पब्लिक एरिया में है, अगर उनका यूरिन निकल जाएगा कम चाहे ज़्यादा, तो इनको मेंटल कितनी परेशानी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें मेंटल भी परेशानी, वो जो है एम्बेरसमेंट फील करता है, मानसिक भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, स्ट्रेस कंडीशन में रहता है। अब महिलाओं में आगे बात करें कि जब डिलीवरी होती है या प्रेगनेंसी में है महिलाएं, तो कई बार डिलीवरी के बाद भी वहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी उनका यूरिन पास हो जाता है। फिर कई बार महिलाएं जो पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में होती हैं, जिनको जो मेंसेस है, जो माहवारी है, उनका पीरियड टाइम अगर बंद हो गया है लगभग 50 के एज में या 50 के आसपास, उसके बाद की एज में जो है कई बार वहाँ तब भी है मसल जो होती है वो वीक हो जाती है और उस कंडीशन में भी यूरिन उनका पास हो जाता है। तो महिलाओं के केसेस में ऐसा सब देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल में, या फिर डिलीवरी हो गई है, या फिर स्नीजिंग खांसते टाइम एज जब बढ़ गई है, या मोटापा है, तो उन कंडीशन में जो है मसल्स वीक हो जाती हैं और उनका जो कंट्रोल नहीं हो पाता, यूरिन निकल जाता है। तो ऐसा महिलाओं में होता है। अब हम आगे बात करें पुरुषों में, तो मैन में क्या होता है कि कई बार अगर एजड है, एज हो गई है आगे 50 साल से ज़्यादा की एज है, या फिर प्रोस्टेट की उनको प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है, उस केस में जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं, BPH, या फिर जो है अगर कैथेटर वगैरह से गुजरे हुए हैं, तो यूरिन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हुई है आदमियों में, तो उस केसेस में जो होता है पुरुषों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम देखी गई है।
ठीक है। अब हम आगे बात करें बच्चों की, तो बच्चों में जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा भी छोटे बच्चे हैं तो उनमें ऑर्गन ही डेवलप नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम देखी गई है। आमतौर पे भी रात को बिस्तर गीला कर देना, क्योंकि ऑर्गन ही डेवलप नहीं होते हैं, तो छोटे बच्चों का ये दिक्कत रहता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 12, 13, 14 और 15 साल तक के थोड़े बड़े बच्चों की हम बात करें और अगर वो बिस्तर गीला कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपको आगे बताऊंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है और बहुत कारगर है, तो वो कैसे काम करती है। तो उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए गाइस इन्फॉर्मेशन को, ताकि लोगों को जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और सब्सक्राइब करिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। अब मैं बात करूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथी मेडिसिन में मैं आपको एक मदर टिंचर बताऊंगी, वो है इक्विसिटम मदर टिंचर, ठीक है। अब इक्विसिटम मदर टिंचर आपको अब समझ में आ गया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, कि अगर आपको ये सब हो रहा है, यूरिन निकल जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आप यूरिन करते हैं तो आपको यूरिन करते टाइम दर्द हो रहा है, अगर आपको यूरिन करते टाइम जलन हो रही है और आपको लग रहा है कि भाई यूरिन मेरा पास नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, और दूसरा जो है यूरिन करते टाइम भी आपको जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप कर रहा है, बूंद बूंद करके निकल रहा है, अच्छे से यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो इन सब कंडीशनों में ये सब लक्षण होते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के। और इन सब कंडीशन में जो है आप ये मदर टिंचर ले सकते हैं। इक्विसिटम मदर टिंचर है, इक्विसिटम क्यों बोलते हैं इसको। और एडल्ट को कैसे लेना है, अगर वयस्क हैं, बड़े हैं, तो उस कंडीशन में आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 10-10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में ले लीजिए, 1/4 कप पानी ले लीजिए और उसमें 10 बूंद ले लीजिए, दिन में 2 बार, ठीक है। अगर बच्चे ले रहे हैं तो आप 5-5 बूंद कर दीजिए दिन में 2 बार, ठीक है गाइस। तो ये करिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ऐसी कंडीशन है, आमतौर पर बहुत देखी गई है। लोग बाग पूछते हैं कि भाई आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए या फिर कोई ऐसा घरेलू उपचार। तो अभी फ़िलहाल मैं इस होम्योपैथिक जो है इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ। तो आप कहिए गाइस, बहुत अच्छी कारगर है, ये आप मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में आपको डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। आप अगर आपकी कंडीशन नहीं बेटर होती है तो आप डॉक्टर से राय लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर फीमेल है, अगर उनका कॉज क्या है, कारण क्या है, अगर पोस्ट मीनोपॉजल है या फिर प्रेगनेंसी है, कई बार स्नीजिंग छींकते टाइम, खांसते टाइम, तो ये लक्षण अलग हो जाते हैं और उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइजेशन अलग हो जाता है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, तो कुछ हमको एड ऑन करना पड़ता है। तो आप इस हिसाब से डॉक्टर से भी साथ में राय ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। और आप आगे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आगे मैं कौन सा वीडियो लूँ।